नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज के सेशन में हम लोग समझते हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये आज की क्लास में प्रश्न दिया है आपका, ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था, किस व्यक्ति को मारा था ऊधम सिंह ने? लॉर्ड हार्डिंग को, ऑप्शन बी आपका है सर माइकल ओडायर को, जनरल डायर को, या लॉर्ड वेलिंगटन को। देखिए घटना आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ये घटना आपकी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। वो घटना से सभी लोग परिचित होंगे। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड, सभी लोग इस घटना से परिचित होंगे। ये जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये हमारा हुआ था, ये हुआ था कब? तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी जलियांवाले बाग में, कह सकते हैं। और वहां पर बहुत सारे भारतीय महिलाएं, बच्चे और कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। इस घटना की जो भर्त्सना की गई थी उसमें एक कमेटी गठित की गई थी जिसे बोलते हैं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की अगर बात करें तो हंटर कमेटी बिठाई गई थी, जिसमें अंग्रेजों की ओर से इस कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि जो आपका माइकल ओडायर था उसको इन्होंने क्या कर दिया, इसे मतलब इंग्लैंड भेज दिया। और साथ ही एक कमेटी और बनी थी, आपको याद रखना है, जलियांवाला हत्याकांड में तहकीकात कमेटी। ये गांधी जी और गांधी जी के जो मदन मोहन मालवीय थे, तहकीकात कमेटी का गठन मदन मोहन मालवीय जी, तहकीकात कमेटी जो थी उसमें मदन मोहन मालवीय क्या थे, मेन थे कह सकते हैं। और गांधी जी भी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, मतलब सदस्य थे। और इस कमेटी ने भारतीयों मरे हुए लोगों की संख्या का आंकड़ा उनके कपड़ों और उनके आधार पर तैयार किया था। लगभग यहाँ पर लगभग 1300 से अधिक लोग मारे गए थे जलियांवाला हत्याकांड। और इस जलियांवाला हत्याकांड आप जानते हो, जो पंजाब के दो नेता थे उसकी वजह से एक सभा बुलाई गई थी। और उस सभा में एक जो हंसराज होते हैं वो धीरे से माइकल ओडायर को ये बता देता है, गद्दारी करता है मतलब भारतीयों से, और ये बता देता है कि जलियांवाला में एक महासभा हो रही है। और तो इसलिए जो माइकल ओडायर होता है, कहने का मतलब ये गोलियां अंधाधुंध चलवाता है। तो इस तरह से 13 अप्रैल 1919 को ये जघन्य अपराध जो किया जाता है, उसके लिए ऊधम सिंह, आप जानते हो 1940 में ये कैस्टन हॉल लंदन जाते हैं। लंदन जाकर कैस्टन हॉल में 1940 में माइकल ओडायर को गोली से मार देते हैं। तो ऊधम सिंह ने किसको मारा था? तो ये बात आप समझ गए होंगे, माइकल ओडायर, जिसने जलियांवाला हत्याकांड करवाया था। उसी घटना का बदला किसने लिया था? तो भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर ये बदला लिया था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव कौन लाया था? अब आपको पता होगा जो आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन से पहले, एक दिन पहले किसकी मृत्यु हो जाती है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है बाल गंगाधर के डेड बॉडी को कंधा कौन? गांधी जी देते हैं। और उसके अगले दिन जस्ट क्या शुरू होने वाला होता है? तो ये आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, असहयोग आंदोलन किसी भी तरह से अंग्रेजों के जो कामकाज थे उनमें सहयोग ना देना था भारतीयों का। तो इसमें स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, कह सकते हैं जितने भी कर्मचारी भारतीय थे वो सारे मतलब उन संस्थाओं का विरोध किया। और ये आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था भारत में। और काफी हद तक कहा जा सकता है कि भारतीय लोगों से अब काफी हद तक परेशान हो चुके थे कौन? अंग्रेज। लेकिन एक घटना होती है 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को एक कांड होता है जिसको बोलते हैं क्या? चोरी चौरा कांड। देखिए चोरी चौरा कांड की अगर बात करें तो ये कांड आपका कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। ये 4 फरवरी 1922 को। इसमें जो आपके कह सकते हैं, ये इसमें क्या होता है कि पुलिस जो भीड़ होती है, एक आंदोलन चल रहा होता है जिसमें पुलिस उन पर निहत्थे लोगों पर गोली चला देती है, जिसके विरोध में वहां जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो पुलिस को खदेड़ कर, मतलब जब सारे पुलिस वाले कहाँ एक थाने में चले जाते हैं तो पूरे थाने को आग लगा दी जाती है। तो बताया जाता है कि वहां पर
21 + 1 कह सकते हैं, लगभग 22 पुलिस वाले जलकर राख हो जाते हैं। इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को वापस लिया था। तो 12 फरवरी आपको याद रखना है, 12 फरवरी 1920 को गांधी जी ने 1922 को गांधी जी ने क्या है, आंदोलन वापस लिया। और इस आंदोलन की इन्होंने क्या की थी, इन्होंने उस आंदोलन की जिम्मेदारी ली थी कि जो भी घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारी वजह से ये मतलब ये आंदोलन भड़का है, तो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। और इसी आंदोलन के बाद आपको पता होना चाहिए गांधी जी को कह सकते हैं जेल भेज दिया गया था। ठीक, और जेल में ये बहुत 6 साल की सजा, तो किंग जो कह सकते हैं तो वो सजा हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, तो ये आंदोलन इस तरह से स्थगित हो गया। कहने का मतलब ये है कि आंदोलन रुका। और इस आंदोलन की जो निंदा प्रस्ताव इसके विरोध में लाए थे तो डॉक्टर मुंजे, कौन लाया था, तो डॉक्टर मुंजे इस निंदा प्रस्ताव को लाए थे, आपको याद रखना है। तो घटना का प्रारूप आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रश्न, साइमन कमीशन नियुक्त कब किया गया। तो आपको याद रखना है 1927 में साइमन कमीशन क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन 3 फरवरी आपको याद रखना है, 3 फरवरी 1928 को जो आपका क्या होता है, साइमन कमीशन इंग्लैंड से मतलब भारत के मुंबई स्टेशन पर उतरता है। यानी मुंबई में आपको याद रखना है साइमन कमीशन जो है हमारा मुंबई कब आता है, तो आपको याद रखना है 3 फरवरी 1928 को आता है मुंबई नामक स्थान पर, जहां पर साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। आपको ये घटना याद होगी, साइमन गो बैक के नारे, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। तो ये आपने बड़े अच्छे से सुना होगा। तो ये जो नारा इसी का विरोध सर्वाधिक किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने। आपको याद रखना है लाला लाजपत राय ने इसका सर्वाधिक विरोध किया था। और किस घटना का, तो आपको साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध किया था। तो यहाँ पर लाठीचार्ज हुई थी मुंबई में, और आपके लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी नियुक्ति तो हुई थी 1927 में, ये नियुक्त किया गया था आयोग, और जिसमें 7 जो सदस्य थे वो उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो 7 के 7 सदस्य क्या थे, मतलब अंग्रेज थे। और इसीलिए इस आयोग का बहुत ज्यादा कह सकते हैं, इस आयोग का मतलब विरोध हुआ था। और 1928 में ये भारत आया था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक, अब ये खासकर किसको, नील की खेती को लेकर, यानी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो नील की खेती को लेकर, नील की खेती। अब यहाँ आप इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए देखिए, आप 1915 में पहली बार गांधी जी कहाँ से, अफ्रीका से वापस आते हैं। आपको पता है अफ्रीका से भारत आते हैं। और 1916 में क्या होता है, 1916 में लखनऊ में एक व्यक्ति थे, ठीक, राजकुमार शुक्ल, ये नाम याद रखना है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप आइए प्लीज सर, कहाँ, हमारे गुजरात आइए और चंपारण की जो अव्यवस्था है उसको देखिए आकर, और यहाँ अंग्रेज हम लोगों को नील की खेती लेकर भारी लगान ले रहे हैं, इस समस्या से आप निपटारा करवाइए। तो यहाँ पर गांधी जी ने उस चंपारण वाले स्थान पर आंदोलन प्रथम बार किया था। तो गांधी जी द्वारा ये पहला आंदोलन किया गया था भारत में, और इसमें बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं सफलता किसको मिली थी, तो गांधी जी को। अब इसी प्रश्न में प्रश्न ये पूछा गया कि इस आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो यहाँ पर एनजी रंगा जो सर थे, इन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था। जबकि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद ने भी सहयोग किया था, और मतलब सहयोग किया, इस आंदोलन में शामिल थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और यहाँ से लेखपाल और कह सकते हैं पुलिस एसआई के लिए भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च प्रारंभ किया था। यहाँ पर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरुआत की थी। तो देखिए, दांडी मार्च की अगर बात करें तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। ये कहाँ से होती है, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम आप जानते हो, तो साबरमती आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर गांधी जी के साथ कुछ अनुयायी थे, कह सकते हैं 72 अनुयायी थे इस आंदोलन में, जिसे दांडी मार्च या नमक आंदोलन के नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है, नमक आंदोलन है।
नमक आंदोलन 20 को कहा जाता है। और इस आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात से हुई थी। और इस आंदोलन का अंत मतलब नमक कहाँ बनाया गया था, तो दांडी नामक जगह पर बनाया गया था, इसीलिए इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ दांडी नामक स्थान पर गांधी जी कब पहुंचे थे, ये भी प्रश्न बनता है। तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 को। और ये कुल टोटल 24 दिन तक, ये 24 दिन की यात्रा गांधी जी करते हैं और गुजरात के तट दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक पहली बार गांधी जी नमक को बनाते हैं। ऐसा ही आंदोलन गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कौन चलाता है, तो सी राजगोपालचारी। आपने नाम सुना होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, ये नाम सुना होगा। सी राजगोपालचारी ने आंदोलन शुरू किया था तमिलनाडु के तंजौर में, ये भी नाम याद रखना। इन्होंने नमक आंदोलन जैसा आंदोलन शुरू किया था तमिलनाडु के कहां पर, तंजौर नामक स्थान पर। ठीक, ये बात बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक, गांधी जी को धरसना नामक जगह पर गिरफ्तार किया गया था और वहीं कह सकते हैं। तो इस तरह के आंदोलन हुए हैं हमारे देश में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद रखना है, दांडी मार्च। ठीक, दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी, नेपोलियन के पेरिस मार्च से। नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था, नमक आंदोलन दांडी मार्च की तरह पेरिस मार्च किया था। इसकी तुलना किसने की थी, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। तो सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना की थी गांधी जी के दांडी मार्च की। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। और ये दांडी नामक स्थान पर इन्होंने इस आंदोलन को नमक बनाकर कहा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 मार्च 1931 को निम्न में कौन सा समझौता हुआ। देखिए, आपने सुना होगा इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता सुना होगा। ठीक, इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट के नाम से अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली पैक्ट क्या है, तो आपको याद रखना गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। ये हुआ था 5 मार्च 1932 को, याद रखना 5 मार्च 1932 को गांधी इरविन के मध्य क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। और ये समझौता करवाने में मदद किसने की थी, तो आपको याद रखना एम.आर. जयकर। और यहाँ पे एक और भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको हम क्या बोलते हैं, तेज बहादुर सप्रू। आपको याद रखना है तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों लोगों ने गांधी जी और इरविन के मध्य मतलब बैठक करवाई थी, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1932 को। तेज बहादुर सप्रू नाम याद रखना। तो दो लोग थे, तेज बहादुर सप्रू और आपका एम.आर. जयकर ने समझौता करवाया था। ये समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1932 को। इसे किस और एक नाम से जाना गया, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना गया। तो आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हो 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। जबकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक पर इसकी घोषणा की थी और कहा था यह आंदोलन कल की डेट में होगा, 9 अगस्त को। ठीक, तो सभी नेताओं को यहाँ पर 0 आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को आगा खां पैलेस में किसके साथ, एनी बेसेंट सरोजनी नायडू के साथ क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। और आप जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा जाता है, तो एक जेल में अहमदनगर जेल में उनको रखा जाता है। ठीक, ये बहुत सारे क्रांतिकारी थे इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में। राम मनोहर लोहिया मतलब क्या कह सकते हैं, इन्होंने रेडियो प्रसारण किया था। उषा मेहता और इन दोनों लोगों ने किया था। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न ये दिया था किन आंदोलन में गांधी जी नहीं थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम नमक आंदोलन दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह आप जानते हो, खेड़ा आंदोलन जो हुआ था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो 1928 में, ये सरदार पटेल ने किया था। ये मतलब इसमें खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक, 1918 में ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। और अहमदा मील मजदूर आंदोलन, ये दोनों आंदोलन कब हुए थे, तो गांधी जी के द्वारा हुए थे। लेकिन बारदोली जो आंदोलन हुआ था सरदार पटेल के द्वारा हुआ था, ये बात याद रखना है, सरदार पटेल के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो कौन सा आंदोलन इसमें आंसर हो जाएगा? बारदोली आंदोलन का संबंध गांधी जी से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? देखो, एरवदा जेल कहाँ है? पुणे में, याद रखिए, पुणे में, ठीक, ये महाराष्ट्र में पड़ती है जगह। और इसी जेल को गांधी जी ने क्या कहा था? मंदिर की संज्ञा दी थी। आपको याद रखना है, इसी जेल को गांधी जी ने क्या कहा था? मंदिर कहा था। आगा खां पैलेस जानते हो, इसे एरबदा जेल, नहीं सॉरी, मतलब आगा खां पैलेस, ठीक, ये 1942 का जब मतलब आंदोलन हुआ था, तब आगा खां पैलेस में गांधी जी को एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू के साथ रखा गया था। आपको याद है बहुत अच्छे से, ठीक। सेलुलर जेल आप जानते हो अंडमान निकोबार में, कहाँ है? अंडमान निकोबार में। नैनी कहाँ पड़ती है जगह? तो इलाहाबाद में पड़ती है। आपको ये थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं, ठीक। आइए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के लिए अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की मतलब पदवी त्यागी थी? तो आपको याद रखना है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1910 प्रेस एक्ट, ये भी नहीं है आंसर। जलियांवाला हत्याकांड सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये भी याद रखना है आपको। नमक कानून की अगर बात करें, तो नमक कानून की अगर बात करें तो ये नमक कानून को ही क्या बोलते हैं? दांडी मार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांडी मार्च बोलते हैं। तो इसमें नाइटहुड की उपाधि गांधी जी ने कब त्यागी थी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, जलियांवाले हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1919 में हुआ था, बड़े अच्छे से याद होगा, ठीक। तुर्की के जो वहाँ के खलीफा थे उनको लेकर ये विवाद हुआ था, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन भारत में भी बहुत हुआ। भारतीय मुस्लिम मतलब इस आंदोलन से काफी प्रेरित थे और गांधी जी ने भी इसका खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था मुस्लिमों का भारत में, ठीक। तो ये बात बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, 1918 में आप जानते हो खेड़ा सत्याग्रह आता है। खेड़ा सत्याग्रह या यहीं पर खेड़ा सत्याग्रह, और एक और 1918 में था, कौन हुआ था? आपको याद होगा, यहीं पर हुआ था आपका अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये भी हुआ था 1918 में। तो इस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने क्या, आपको याद होगा, यहां पर भूख हड़ताल की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल कहां पर की थी? तो अहमदाबाद मतलब अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में इन्होंने किया था। 1922 में आप जानते हो चोरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था? चोरी चौरा कांड हुआ था। आप जानते हो गोरखपुर का चोरी चौरा कांड काफी पॉपुलर है। भगवान अहिर नेतृत्व कर रहे थे एक जनसभा का, मतलब एक आंदोलन लिए जा रहे थे जिसमें पुलिस ने उनके साथ मतलब जो लोग थे कांड कर दिया था, जिसकी वजह से जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 21 और 1 22 लोगों की, पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये बात हम लोगों ने 1920, आप जानते हो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, ठीक। क्वेश्चन यह था खिलाफत के प्रश्न में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने फहराया था? तो देखिए, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब आप जानते हो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्र ध्वज फहराया गया था, ठीक। यही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, ठीक है बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालांतरण क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करिए। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में आई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी अर्बन समझौता 5 मार्च 1932 को हुआ था। आपको याद रखना है ये कब हुआ था? तो ये 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट आप जानते हो, पूना पैक्ट की बात करें, भीमराव अंबेडकर गांधी जी के मध्य जो समझौता हुआ था, ठीक, आप जानते हो किस बात को लेकर हुआ था, ये बात भी पता होगी आपको। तो यहाँ पे जो बात है वो 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था समझौता। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, ठीक, पूना पैक्ट। और यहाँ पर मतलब 71 सीट के एवज में इन्हें जो फायदा हुआ था वो कितना हुआ था?
48 सीटें या 47 कह सकते हैं, 47 सीटें कर दी गई थी। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हो कब हुआ था, तो 1930 में। अब इसको क्रम में आप लगा सकते हो इस घटना को। तो पहली घटना 1928, पहला पहले नंबर पर होगा। फिर उसके बाद दूसरी घटना 5 मार्च 1932। तो दूसरी घटना आपकी आ जाएगी 2 नंबर। 1 2 कहाँ है, नहीं दिख रहा है, अच्छा गड़बड़ कुछ है। ठीक, ये 5 मार्च 1932 गांधी अर्बन पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी बात इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए, तो इस तरह से ये घटना है, थोड़ा क्रम में हो सकता है उल्टा सीधा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही बिल्कुल डेटा आपको दे दिया है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जहां तक हुआ मैंने बेहतरीन प्रश्नों को आपके लिए शामिल किया, और नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट सेशन जब होगा हिस्ट्री का या अन्य दूसरे जीके जीएस का, उनके साथ हम लोग मिलेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले कुछ ही समय में क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।